ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं वाइल लूप के बारे में। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि फोर लूप क्या है। तो पाइथन के अंदर दो लूप होते हैं। एक तो आपका फोर लूप है जो हमने ऑलरेडी देख लिया है, और एक आपका आता है वाइल लूप। इस वीडियो के अंदर हम वाइल लूप के बारे में देखेंगे। तो वाइल लूप भी फोर लूप की तरह ही है। जैसे कि मुझे मान लीजिए कि नंबर प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट आई इज इक्वल टू 0 मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, और मैं लिखूंगा कि वाइल जो हमारा आई है वो अगर लेस देन अगर 6 से होता है, तो आप क्या करो कि आप जब प्रिंट कर दो आई को, ठीक है। और यहाँ पर आप जो है आई को आप जब प्लस प्लस कर सकते हो, यानी कि आई इक्वल आई प्लस 1 इस तरीके से। तो अगर आप इसको सेव करेंगे और यहाँ पे अगर आप इसको रन करने के लिए पाइथन ऐप डॉट पी वाई अगर आप रन करते हैं, तो यहाँ देखिए 1 से लेकर के 5 तक की काउंटिंग आपको यहाँ पे प्रिंट होके मिल रही है। यही सेम चीज़ हमने फोर लूप के साथ में भी किया था, अगर आपको याद होगा। तो वहाँ पर हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे किया था कि फोर आई इन रेंज, या आप कर सकते हैं यहाँ पे नंबर इन रेंज, वो है 0 से लेकर के 6 तक का, राइट। और यहाँ पर हमने प्रिंट किया हुआ था आई को, सॉरी नंबर को। तो मैं यहाँ पे नंबर को प्रिंट कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, और हम क्या करते हैं कि फिर से इसको रन करते हैं, क्योंकि इस बार हमारा ये वाला कोड रन होगा फोर लूप वाला। तो अब मैं अगर देखिए इसको मैंने यहाँ पे एंटर किया, देखिए सेम आउटपुट आपको मिल रहा है, बट इस बार ये फोर लूप से है, और यही सेम चीज़ आपको वाइल लूप से यहाँ पे मिल रही है ना। तो दोनों का काम सेम है, दोनों का काम होता है, बट ये कि कभी कभी सिनारियो हमारे अलग हो सकते हैं जहाँ पे आपको वाइल लूप आपको यूज़ करना पड़ सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस वीडियो के अंदर हम लोग वाइल लूप के बारे में देख रहे हैं। एक चीज़ और है वाइल लूप के साथ में, मैं इस चीज़ को यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। वाइल लूप के साथ में आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है एल्स भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जैसे ही आई ग्रेटर देन 6 से होता है या इक्वल टू 6 के होता है, वैसे ही हम कुछ प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे एल्स भी आप लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि नाउ आई इज ग्रेटर देन 6 इस तरीके से, है ना। और आप यहाँ पे इसको प्लस कर सकते हैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, क्योंकि आई हमारा इंटीजर है ना। आप इसको सेव करें और वापस से अगर आप यहाँ पे अगर आप इसको रन करेंगे, नाउ आई इज ग्रेटर देन 6, है ना। ग्रेटर देन और इक्वल यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्योंकि वो इक्वल भी है ना। यहाँ पे इक्वल के साथ में भी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेस देन की वो चीज़ लगाई गई है। तो अगर आप इसको फिर से रन करेंगे तो वही सेम चीज़ आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एल्स भी आप लगा सकते हैं, कहने का मतलब है, ठीक है। एक चीज़ और देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर मान लीजिए 6 की जगह पे अगर कुछ और होता है, तो उस केस में क्या हम करेंगे, है ना। तो एक और लूप हम लोग क्या करते हैं कि चीज़ को यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, इसका हम यूज़ करेंगे अभी। एक चीज़ और हम देख लेते हैं, जैसे कि हमने अपने फोर लूप वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि यहाँ पे एक लैंग्वेज नाम का वेरिएबल था जिसके अंदर हमने पाइथन लिखा हुआ था, है ना। और इसके साथ में हमने फोर लूप चलाया था। तो हमने यहाँ पे लिखा था कि लेटर इन लैंग्वेज, और यहाँ पर हमने क्या किया था कि प्रिंट कर दिया था इस चीज़ को, एक एक लेटर को, है ना, इस तरीके से। हम इसको सेव करते हैं, वापस से हम यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं पाइथन ऐप डॉट पी वाई करके। तो यहाँ देखिए हर एक काउंटिंग यहाँ पे प्रिंट हो रही है, यानी कि हर एक लेटर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है कि उसके अंदर कौन कौन सा लेटर है। अब यही सेम चीज़ हमें अगर वाइल लूप में प्रिंट करना रहेगा तो हम कैसे करेंगे, उस चीज़ के बारे में देखते हैं। आप यहाँ पे आई इज इक्वल टू 0 आप यहाँ पे ले सकते हैं, और यहाँ पे सेम आप वैसे लिखेंगे वाइल आई लेस देन, है ना, लेस देन जो आपका लैन है उसके लैंग्वेज के, तब तक ये जो है चलता रहेगा, है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रिंट, और आप यहाँ पे लैंग्वेज, और यहाँ पे आई आप इस तरीके से आप पास कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखेंगे आई इक्वल आई प्लस 1 इस तरीके से, ठीक है। आप इसको सेव करें और वापस से अगर आप इसको रन करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ देखिए आपका सेम पाइथन आपका प्रिंट कर रहा है ना। 2 बार इसने प्रिंट किया बिकॉज ये फोर लूप वाला भी चल रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, और एक बार फिर से हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए पाइथन, तो यही सेम चीज़ हमने फोर लूप के साथ में भी किया, यही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे वाइल लूप के साथ में भी कर सकते हैं, है ना। तो कोई डिफरेंस नहीं है, आप दोनों के साथ में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से करना है। अभी हम वापस से उसी एग्जाम्पल पे आते हैं जहाँ पे हमने आई को लेस देन 6, यानी कि जो हम काउंटिंग हम लोग प्रिंट कर रहे थे उसके अंदर।
हम ये चाहते हैं यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करना कि हम लोग जो 2 है उसको प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, है ना, या फिर अगर आई अगर 2 से डिविजिबल है तो उसको हम प्रिंट नहीं करना चाहते हैं। हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं कि इफ़ आई अगर ये 0 हो जाता है तो उस केस में आपको क्या करना है कि कंटिन्यू करना है, ठीक है। कंटिन्यू का मतलब वो फिर नीचे नहीं जाएगा, है ना। तो मैं इसको सेव करता हूँ और वापस से मैं इसको अगर इसको रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 1 3 5 यहाँ पर आया, 2 से जो भी डिवाइड होने वाले नंबर हैं वो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो नंबर जो सिर्फ 2 से डिविजिबल नहीं है वही प्रिंट हुए हैं, क्योंकि हमने ऐसा कंडीशन लगाया। अगर हम यहाँ पे अगर हम नॉट वाला अगर हम यहाँ पे ऑपरेटर लगा दें और फिर रन करें तो 2 4 6, है ना, वही हुआ कंटिन्यू। ओके, ये तो हो गया आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का मतलब ये हो गया कि वो उसको स्किप कर देगा, है ना, स्किप कर देगा वो, यानी कि जो भी 2 से नंबर है, या फिर अगर आप इसको बहुत आसान लैंग्वेज में देखेंगे तो मान लीजिए कि अगर i इक्वल टू अगर 2 है यहाँ पे तो आप उसको कंटिन्यू कर दो, यानी कि i जब 2 के बराबर हो तो आप उसको प्रिंट मत करो। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर गायब है, बाकी सभी प्रिंट हो गए, है ना। तो ये हो गया आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट। यही सेम चीज़ आप फोर लूप के अंदर भी लगा सकते हैं। फिर आता है आपका ब्रेक स्टेटमेंट। अब ब्रेक स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है कि कंटिन्यू का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे ही 2 आया उसने उसको स्किप कर दिया, है ना, बट आगे के जो नंबर थे उनको उसने प्रिंट करते रहा, है ना, आगे के नंबर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, जैसे 3 4 5 6 वो आपका चलते रहे। बट ब्रेक के केस में थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप आई इक्वल यहाँ पे अगर आप 2 करते हैं और यहाँ पे अगर आप ब्रेक लिखते हैं तो ब्रेक का मतलब क्या हो जाएगा कि वो उसको ब्रेक कर देगा, वहाँ से वो उसके आगे बढ़ेगा ही नहीं, कहने का मतलब ये है ना। आप इसको सेव करें और वापस से अगर आप इसको रन करें तो देखिए सिर्फ 1 तक चलाओ, 2 के जैसे ही वो 2 हुआ उसके बाद उसने प्रिंट किया ही नहीं, राइट, है ना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूं तो ये 3 तक प्रिंट करेगा, 4 के बाद वो जो है मतलब 3 के बाद वो ब्रेक हो जाएगा, देखिए 1 2 3, है ना। इफ़ आई इक्वल 4 होता है तो उस केस में ये जो ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो ये होता है आपका ब्रेक। और कंटिन्यू के केस में क्या था कि वो उसको सिर्फ स्किप कर देगा। और ब्रेक का मतलब क्या हो गया कि ये जो है लूप को ही ब्रेक कर देगा। यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी चीज़ आप यहाँ पे वाइल लूप के अंदर जो आप कर पा रहे हैं जैसे कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट, ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पे फोर लूप के अंदर डाल करके भी आप जो प्रिंट कर सकते हैं कि रेंज अगर इतना हो तो, जैसे कि मैं आपको करके दिखाऊँ अगर, तो मैंने यहाँ पे इन सब चीज़ों को कमेंट कर दिया और इसको भी हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फोर लूप है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट का भी यूज़ कर पाएँ और कंटिन्यू स्टेटमेंट का भी। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि इफ़ जो आपका नंबर है वो अगर 2 के बराबर होता है तो आप कंटिन्यू कर दो, सिंपल, ठीक है। आप इसको सेव करें, आप इसको रन करें, देखिए 2 यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा है ना। सेम चीज़ आप जब ब्रेक भी कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट अगर आप लगा देंगे तो अब ये ब्रेक हो जाएगा वहाँ से, है ना, 0 और 1 आप यहाँ पे देखेंगे, है ना। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं अपने लूप के अंदर। तो आप मल्टीपल चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से आप इसको प्रैक्टिस कीजिए कि किस तरीके से आप यहाँ पे वाइल लूप और फॉर लूप आप यूज़ कर पा रहे हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर।